जादू और रोशनियों से भरी हुई एक बस्ती में एक निहायत हसीन और नेक दिल फेरी बेला रहती थी, जिसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते और आंखें नीलगू झील की तरह गहरी थी। उसका एक नन्हा सा ताज अपनी रोशनी आप बिखेरता था और उसकी जादुई ताकतें सबके लिए रहमत बनकर बरसती थी। फेरी बेला की जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल था, बस एक ही चीज उसके दिल में चुभती थी, उसकी बेटी एलेरा की गुमशुदगी। एलेरा पैदा होने के कुछ ही दिन बाद एक पुरस्कार धुंध में गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसे साया जादूगर लेकर गया है, जो सदियों से नूरिस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। साल गुजरते गए, फेरी रानी की मुस्कुराहट मानित पड़ गई, मगर उसके दिल में बेटी को ढूंढने की उम्मीद कभी ना मरी। हर साल वो चांद की 13वीं रात को एक खास जादुई मंत्र पढ़ती, ताकि अगर कहीं एलेरा जिंदा हो तो वो उसकी पुकार सुन सके। इस बार भी वो रात आ पहुंची। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। फेरी बेला ने आंखें बंद की, जादुई छड़ी घुमाई और धीरे से मंत्र पढ़ा। अचानक शमाल की सिंध से एक ठंडी रोशनी का दायरा उभरा और हवा में किसी लड़की की मध्यम सी आवाज गूंजने लगी, माँ मैं यहाँ हूँ। फेरी बेला का दिल जोर से धड़का। वो फौरन रोशनी के पीछे पीछे किले से बाहर निकल गई। रास्ता जादुई जंगल से होता हुआ एक पुरानी भोली बसरी वादी में जा पहुंचा, जहां सदियों से कोई नहीं गया था। मगर जितना भी वो आगे बढ़ती, उतना ही जंगल अंधेरा और सर्द होता जाता। दरख्तों के दरमियान सरगोशियां सुनाई देती, जैसे कोई करीब आकर सांस ले रहा हो। अचानक जमीन पर एक पुराना जादुई दायरा नजर आया, जिसके बीच में नीला धुआं घूम रहा था। रानी ने छड़ी उठाई थी कि धुएं से एक बुलंद स्याह कदो कामत का जादूगर नमूदार हुआ। उसकी आंखों में सुर्ख चमक और होठों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। फेरी बेला, इतने बरस बाद तुम यहाँ तक पहुँच ही गई, लेकिन अपनी बेटी को ले जाना इतना आसान नहीं है। फेरी बेला ने गुस्से से कहा, उसे आजाद करो वरना ये जादुई जंगल तुम्हें निगल लेगा। जादूगर हंसा, अब वो तुम्हारी नहीं, वो मेरी शागिर्द है। उसी लम्हे धुएं में एक 12-13 साल लड़की नमूदार हुई। उसकी आंखें समुंदर जैसी नीली, मगर उनमें एक पुरस्कार अंधेरा छुपा था। रानी ने पहचान लिया, ये उसकी बेटी एलेरा थी, लेकिन वो माँ को पहचान नहीं रही थी। जादूगर ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी चाहती हो तो तुम्हें एक आखिरी खेल खेलना होगा। ये खेल जिंदगी और मौत का है। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और लम्हे भर में जंगल एक जादुई शीशों की भूल भुलैया में बदल गया। हर तरफ आईने थे और हर आईने में एलेरा का अक्स दिखाई देता था। कुछ अक्स मुस्कुरा रहे थे और कुछ रो रहे थे और कुछ की आंखों में सुर्खी चमक रही थी। जादूगर की आवाज गूंजी, असली बेटी को पहचानो वरना तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। फेरी बेला एक एक अक्स के सामने रुकी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अक्स ने उससे कहा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मगर उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। एक और अक्स रो रहा था, मगर उसके आंसू बादल की बूंदों की तरह चमक रहे थे। रानी ने आंखें बंद की और दिल की गहराई से महसूस करने की कोशिश की। अचानक उसे एक नरम सी धड़कन सुनाई दी, जो एक आईने के पीछे थी। वो भागकर उस आईने तक गई,
छड़ी घुमाई और आईना टूट गया। उसके पीछे असली एलेरा खड़ी थी। वो डरी हुई थी मगर जिंदा थी। जादूगर चीखा और अपने ही आईनों के जाल में कैद हो गया। शीशे की भूल भुलैया का सारा जादू टूट गया और जंगल में रोशनी लौट आई। माँ बेटी गले मिली। परिंदे गाने गाने लगे। हवा में खुशबू फैल गई और आसमान पर सितारे पहले से ज्यादा रोशन हो गए। फेरी बेला एलेरा को लेके नूरिस्तान वापस आई और उस दिन से वहाँ खुशी और जादू का नूर कभी खत्म ना हुआ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।